इनके गले की जो इन्फेक्शंस हैं उनको मैनेज करने में बॉडी की हेल्प कर रहा है। उनकी डाइट भी अच्छी होती है, लेकिन जो उनका गला होता है वो थ्रू आउट खराब रहता है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट तरह के लोगों में डिफरेंट तरह के मसाइल आपको मिलेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, थायराइड इन्फेक्शन और टॉन्सिल्स में क्या फ़र्क है और इसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है? अच्छा, टॉन्सिल्स हलक के अंदर है। हम मुंह ओके। खोलते हैं तो गले में सामने साइडों पे 2 टॉन्सिल्स, ये 2 ग्लैंड्स हैं, हम्म। पेयर ऑफ ग्लैंड है। हम्म। थायराइड जो है इन फ्रंट ऑफ नेक है, हम्म। मतलब हमारी स्किन के नीचे है। हम्म। और ये एक एक लिम्फॉइड ऑर्गन, ये एक जो है एंडोक्राइन ऑर्गन है। ओके। मतलब कि एक ऐसा ऑर्गन है जो कि गदूद जो कि रतूबतें पैदा करता है। एक ऐसा गदूद है जो कि हार्मोन्स पैदा करता है और उन हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। टॉन्सिल्स लिम्फॉइड ऑर्गन है जो ओके। कि कोई भी रतूबतें पैदा नहीं करते हैं, ना ही ये किसी खास हार्मोन को पैदा करते हैं। तो थायराइड एक हार्मोन पैदा कर रहा है और टॉन्सिल गले के अंदर मौजूद है, और एज पोलिसमैन ऑफ द थ्रोट इनके गले की जो इन्फेक्शंस हैं उनको मैनेज करने में बॉडी की हेल्प कर रहा है। ओके। तो जो टॉन्सिल है उनकी डिजीज अलहदा है। थायराइड की आपने इन्फेक्शन की बात की, मोस्टली थायराइड में इन्फेक्शन कम ही या होती है, लेकिन ज़्यादातर उसके मसाइल होते हैं उसकी हार्मोनल इम्बैलेंसेस के, या फिर उसमें मसाइल आते हैं उसकी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी के, वो बड़ा हो रहा है, गिल्लड़ बन रहा है। टॉन्सिल के मसाइल आते हैं इन्फेक्शंस के, ज़्यादातर बार बार गला खराब होता है। ओके। ओके। और इसकी क्या वजूहात है? जो कि टॉन्सिल्स की वजूहात हैं गला बार बार खराब होने की, उसमें अगेन लो इम्यूनिटी, बैड क्वालिटी ऑफ फूड, बच्चों में बाहर की चीज़ों का खाने का रुझान, और फिर समटाइम्स जो टॉन्सिल है वो बार बार इन्फेक्ट होके अपनी जो है एक नॉर्मल स्ट्रक्चर को लूज कर देते हैं, आर्किटेक्ट को लूज कर देते हैं। ओके। तो उसमें फिर बार बार इन्फेक्शन होती है। लेकिन सर, अक्सर हम बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं कि जो ठंडा पानी भी नहीं पीते हैं, जो इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और मतलब नॉर्मल सारी रूटीन होती है, उनकी डाइट भी अच्छी होती है, लेकिन जो उनका गला होता है वो थ्रू आउट ख़राब रहता है। ये क्या इशू है? हर इंसान मुख्तलिफ है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पैदाइशी ब्लाइंड पैदा होते हैं, अंधे पैदा होते हैं। अच्छा। हमारा सवाल ये भी हो सकता है कि बाकियों को तो अल्लाह ने आंखें दी, उनको क्यों नहीं दी, या कि उनकी आंखों में तो एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट। ह्यूमन के 2 जुड़वा भाई भी अपनी बॉडी एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज डिफरेंट। 2 भाई कैसे करते हैं, दैट इज डिफरेंट। तो एक बहन या भाई का गला बिल्कुल अच्छा हो सकता है और साथ उसकी बहन या भाई का गला जो है वो खराब हो सकता है, क्योंकि उसका जो इरिटेंट है एनवायरनमेंट में, उसके लिए वो कोई माने ही नहीं रख रहा है। तो एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट, और ये एक डिफरेंट तरह से अल्लाह ने जो है कंडीशंस बांटी हैं। कुछ लोगों को मैदे के मसाइल हैं, कुछ लोगों को स्किन की एलर्जी है, कुछ लोगों को दमा है, और कुछ लोगों के जिल्द के मसाइल हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट तरह के लोगों में डिफरेंट तरह के मसाइल आपको मिलेंगे। ओके। और कुछ लोगों का जब गला खराब होता है तो उनकी जो पूरी जुबान होती है जी उस जी। पे छाले बन जाते हैं। अच्छा, छाले बन जाना अलग से एक पूरा जो है वो डिजीज है या कंडीशन है। तो गले खराबी के साथ भी बन सकते हैं, टॉन्सिल्स के साथ भी, और उसके अलावा भी बन सकते हैं। मुंह में छाले बनने की जो मेनली वजूहात हैं उनमें मैदा की तेजाबियत है, स्ट्रेस है, और मैकेनिकल इंजरी है, जैसा कि ब्रश करते हुए कोई जगह छिल जाती है। और फिर उसके बाद अगेन द फूड, कोई ऐसा फूड या उसमें कोई ऐसी केमिकल इरिटेंट है जो कि जो म्यूकोजा जिल्द है जुबान की उसको छील देता है। या कुछ लोग ऐसी टाइप की मसाला जात निम्को खा लेते हैं जिनके अंदर टाटारिक एसिड ज़्यादा है, जिसे हम टाटरी कहते हैं, और वो छिल जाता है और वो छाले पैदा कर देता है। या कि कुछ ऐसा फास्ट फूड है जो कि उसको इस तरह के प्रॉब्लम्स करता है, तो वो उसके फूड से रिलेटेड भी हो सकते हैं छाले जो। ओके।